गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आजकल जो समय चल रहा है लॉकडाउन का, कृपया आप सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ें। ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही हैं, सभी टीचर्स आपकी वीडियो डाल रहे हैं, बराबर ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आप लोग घर पे रहें, अपने इन वीडियो को देखें, पढ़ें और शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो आपका टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या उपयोग हैं? हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग। ठीक है, तो आज हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग। यहाँ हम डाल दिया हेडिंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग। ये आज की आपकी हेडिंग है कि आज हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या उपयोग होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बताया था कि किसी न किसी चीज को एक सिस्टम को ऑपरेट करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, जिसके बहुत से विभिन्न कार्य होते हैं। प्रोसेस को मैनेज करना, कैसे वो प्रोसेस को मैनेज करता है, कैसे वो दिए गए निर्देशों का पालन करता है, कैसे वो दिए गए निर्देशों को क्रियान्वित करता है, एक निर्देश पूरा होने के बाद तुरंत वो दूसरा निर्देश देता है। ये सारे कार्य जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कराते हैं। फाइल का मैनेजमेंट करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट का मैनेजमेंट करना, ये सारे मैनेजमेंट जितना भी मैनेज करने के तरीके होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार। बहुत सारे यूजर्स या सिंगल यूजर एक बार में जो अपने निर्देश देते हैं, जो कार्य कराते हैं, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कार्य होते हैं। हमने आपको बताया था जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट था कि कैसे वो इनपुट देते हैं तो वो अपनी प्राइमरी मेमोरी में कैसे जाके उनको सेव करते हैं, कैसे अपने डाटा को सुरक्षित रखते हैं। ये सब कार्य हमारा मेमोरी मैनेजमेंट के द्वारा ही होता है। ये सब कार्य हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि किस तरीके से हम अपने कार्य को मैनेज कर पाए, कैसे हम अपनी विंडो को चला पाए, कैसे हम कंप्यूटर में अपने रखरखाव कर पाए, कैसे यूजर जो निर्देश दे रहा है उनको हम कैसे फॉलो कर पाए। ये सारे कार्य हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही होते हैं, चाहे वो मल्टी यूजर्स हो या सिंगल यूजर। सिंगल यूजर मतलब एकल प्रयोक्ता। यूजर को क्या कहते हैं? प्रयोक्ता। तो यहाँ चाहे एकल प्रयोक्ता हो, सिंगल यूजर हो या मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे, जैसे कहते हैं बहुकर्ता, बहुत सारे प्रयोक्ता हो, वो कैसे अपने निर्देशों को देते हैं, कैसे हम निर्देशों का पालन कराएंगे, कैसे हम उस चीज को निर्देशों को फॉलो करके मेमोरी भेजेंगे, कैसे हम उनका फाइल का मैनेजमेंट करेंगे। जो हमारे यूजर होते हैं वो हमको इनपुट देते हैं, हम उसकी प्रोसेस करवाते हैं और हमको आउटपुट प्राप्त होता है। फाइल मैनेजमेंट कैसे वो हम लोगों को फाइल देते हैं, यूजर हम तक फाइल पहुंचाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाते हैं, उनको हम कैसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज करते हैं, रैम में, रोम में, ये हम आपको हर चीज़ आज बताते हैं। हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है, कि इनपुट देने के बाद आउटपुट को प्रोसेस करना, कैसे प्रोसेस होगी, हर चीज़ का एक मैनेज। जीवन में हम लोग भी अपने पूरी दिनचर्या को मैनेज करते हैं, सुबह उठ के क्या करना है, फिर उसके आगे का कार्य क्या है, फिर उसके आगे कार्य क्या है, और शाम तक अपनी पूरी दिनचर्या बनाते हैं, मैनेज करते हैं। वैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि वो भी देखता है कि यूजर द्वारा जैसे निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों को किस तरीके से फॉलो कराना है, कैसे उन कार्यों को हमें क्रियान्वित करना है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई प्रकार के होते हैं हमारे, लेकिन यहाँ जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, कैसे हम इनके कार्य करा सकते हैं, वही हम बात आज ऑपरेटिंग सिस्टम की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग की। तो पहला पॉइंट हम आज आप डालने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने आपको बताया सिंगल यूजर हो चाहे मल्टी यूजर हो, सभी को क्रियान्वित कराना। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ये होती है मल्टीटास्किंग। ये मल्टीटास्किंग क्या होता है? बहुत सारे कार्य, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में? बहुकार्य। बहुकार्य मतलब कि बहुत से काम, मतलब एक ही समय में समांतर रूप से कार्य कराना, वो कहलाता है मल्टीटास्किंग। समांतर रूप से क्या कहा गया हमने? समांतर रूप से मतलब पर्टिकुलरली समांतर रूप से, एक निर्देश फिर दूसरा निर्देश फिर तीसरा निर्देश फिर चौथा निर्देश। जैसे जैसे हमारा यूजर को अभी हमने आपको क्या बताया, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रयोक्ता। ठीक है, तो जैसे यूजर हमको निर्देश देता है, जो भी हमको निर्देश प्राप्त होते हैं उनको क्रियान्वित
करवाना। कैसे? समांतर रूप से, एक क्रम बाई क्रम में। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है कि मल्टीटास्किंग क्या कहलाता है? बहुकार्य। मतलब कि समांतर रूप से जो यूजर हम लोगों को निर्देश देते हैं उनको समांतर रूप से कैसे हम क्रियान्वित करा सकते हैं। तो ये जो समांतर रूप से क्रियान्वित कराने का कार्य होता है वो कहलाता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, यूजर द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं वो समांतर रूप से क्रियान्वित कराना ही मल्टीटास्किंग कहलाता है। यहां पर जो मल्टीटास्किंग है इसी प्रकार होता है मल्टी यूजर, मतलब बहुत सारे यूजर। यहां एक और होता है सिंगल यूजर, एकल प्रयोक्ता। इसको क्या कहते हैं? एकल प्रयोक्ता। और ये मल्टी होती है बहु प्रयोक्ता। तो यहां सिंगल यूजर हो या मल्टी यूजर, जो भी समांतर रूप से कार्य कराते हैं, समांतर रूप से एक सीरीज के थ्रू, जैसे हमने आपको बताया सुबह उठते हैं तो हम लोग पहला कार्य क्या करना होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे नहीं कि चाहे जब कोई भी कार्य कर लिया, एक हम लोगों के शेड्यूल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी बहुत सारे जो कार्य है, निर्देश जो दिए जा रहे हैं यूजर के द्वारा, उनको समांतर रूप से क्रियान्वित कराना, एक सीरीज बाई क्रम, उनको कहलाता है मल्टीटास्किंग। बहुत सारे कार्य, फिर से समझ लीजिए, यूजर द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनको समांतर रूप से क्रियान्वित कराना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। किस तरीके से? हमने आपको मल्टी यूजर, सिंगल यूजर सब कुछ बता दिया। इसमें एक चीज और आती है आपकी, जो कहलाती है टाइम शेयरिंग। जो टाइम शेयरिंग होती है, टाइम शेयरिंग का मतलब क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। यहां हम जो बात कर रहे हैं वो है टाइम शेयरिंग। इसमें कई हमने आपको बताया प्रकार होते हैं। इसमें टाइम शेयरिंग भी एक ऑप्शन होता है। कौन सा होता है? टाइम शेयरिंग। ये टाइम शेयरिंग क्या होता है? समय के अनुसार अपने कार्य को कराना, ये कहलाता है टाइम शेयरिंग। समांतर रूप से बहुत सारे कार्यों को जो यूजर देता है, समांतर रूप से उन कार्यों को पूरा कराना। और टाइम शेयरिंग आपका क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रक्रिया के माध्यम से अपने कार्य को संपन्न कराना, एक समय पर संपन्न कराना। ऐसे नहीं कि निर्देश, हमने अभी कोई निर्देश दिया, कोई डॉक्यूमेंट दिया, अब वो अपने पता लगी थोड़ी देर बाद, आधे घंटा, क्योंकि हमने आपको बताया कंप्यूटर का अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता, वो अपने अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकता। जो यूजर उसको निर्देश देता है वही वो कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पर समय के अनुसार वो बहुत सारे कार्य को समांतर रूप से, पैरेलल रूप से करता रहता है। यही हमारा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग कहलाते हैं। ये तो आपका हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब हम आपको बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, कि इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका क्या है? नंबर 2, आपका डाटा। डाटा क्या होता है? कि जो भी हमारा डाटा है, डॉक्यूमेंट है, इन सब चीजों को एक सिक्योरिटी प्रदान करना, मतलब कि सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। डाटा हो, हमारा डॉक्यूमेंट हो, निर्देश हो, सॉफ्टवेयर हो, मतलब कि इंफॉर्मेशन हो आपकी, या आपके सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज हो, उन सबको एक सुरक्षा प्रदान करना हमारे। क्योंकि आजकल आप जानते हैं सिक्योरिटी का बहुत बड़ा महत्व है। बिना सिक्योरिटी के आज हमारा डाटा चोरी भी हो सकता है। आप अपने सिस्टम पे कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी कोई फाइल है, फोटोज है, आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई व्यक्ति आता है, आपने उसको दिखाया, वो कहो उसको हैंग कर दे, या गलत अगर निर्देश को चाहता है कि गलत तरीका, तो वो उसमें कुछ भी गलत कर सकता है। इसीलिए हम लोग उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी उसको प्रदान करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों को सिक्योरिटी प्रदान करता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में अपने आप देखते हो, सबसे पहले हम लोग मोबाइल में लॉक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे हमारा मोबाइल सुरक्षित रहे। किसी दूसरे के हाथ में अगर चला जाए, चोरी हो जाए, गिर जाए, कुछ भी ऐसी घटना घटित होती है तो उसमें सिक्योरिटी कोड लगा रहता है, जिससे कि वो सिर्फ कोड हमको पता होता है कि कौन सा वो कोड से खोल सकता है। आप लोग देखते हैं एटीएम में भी पासवर्ड होते हैं, अकाउंट्स के भी पासवर्ड होते हैं, हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, हर चीज़ का एक पासवर्ड होता है। क्यों सिक्योरिटी वो दी जाती है? वो सिक्योरिटी देने का सिर्फ एक ही होता है कि हमारा डाटा किसी तरह सुरक्षित रहे, कोई उसको हैंग ना कर पाए या कोई उसको चोरी ना कर पाए। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर ना हैंग हो जाए, इंफॉर्मेशन ना निकल जाए, डॉक्यूमेंट ना चला जाए, इस वजह से यहाँ पे उसको वो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ हमने ये बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ये तो सिक्योरिटी की बात हो गई कि कैसे वो सिक्योरिटी प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं नंबर 3,
मल्टी यूजर। मल्टी यूजर हमने आपको बताया था, मल्टी यूजर का मतलब होता है बहुत सारे यूजर, जिनको हम कहते हैं बहु प्रयोक्ता। बहुत सारे बहु प्रयोक्ता, बहुत सारे यूजर्स जो अपने काम को करवाते हैं, क्रियान्वित करवाते हैं, उनको क्या कहलाते हैं? आपका बहु प्रयोक्ता, मतलब कि मल्टी यूजर। मल्टी यूजर क्या होते हैं? मल्टी यूजर के अनुसार प्रयोक्ता अपने ई संचार या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अनुसार जो भी इंफॉर्मेशन उसको देता है उसका प्रबंध कराना, जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी, जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी उसको क्रियान्वित कराना। कैसे वो क्रियान्वित कराएगा? मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर्स बैठे हुए हैं, वो अपने काम को करा रहे हैं, तो उन सबकी इंफॉर्मेशन डाटा को अपने एक रूप से क्रियान्वित कराना, ये हमारा मल्टी यूजर। बहुत सारे प्रयोक्ता का हो गया। सिंगल यूजर का भी हमने बताया, ये होता है मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर्स का काम को कराना। ई संचार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जो कार्य दिए जाते हैं उन कार्यों को भी कराना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उपयोग है और एक ये कार्य भी कहलाता है। अब हम नेक्स्ट इस पर बात करते हैं, कौन सा पॉइंट है? चौथा। ये 3 पॉइंट आपके हो चुके हैं। चौथा होता है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस मतलब कि भंडारण युक्तियां। ठीक है, ये हो गया आपका भंडारण युक्तियां। ये क्या होता है भंडारण युक्तियां? जो कि स्टोरेज डिवाइसेस में आपकी डाटा स्टोर रहता है। जो भी डाटा आपका यहाँ पर स्टोर होता है उसमें हमें क्या सिक्योरिटी प्रदान करना, सुरक्षा, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा प्रदान करना। स्टोरेज डिवाइस पे भी हमको सिक्योरिटी प्रदान करता है ये, कि कैसे हम इसकी सिक्योरिटी देंगे, कैसे हम इसकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। इसमें हम कुछ भी फेरबदल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फेरबदल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेंजिंग। कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं, अगर हम कुछ चाहें तो इसमें फेरबदल भी कर सकते हैं, कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। कैसे इसमें बदलाव ले सकते हैं, कैसे इसमें हम अपनी सुरक्षा दे सकते हैं। कुछ अगर हमारा डाटा है उसका नाम बदलना है या कोई चीज में एडिटिंग करानी है, तो ये सब कार्य हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही संपन्न हो पाता है। ये तो आपकी चीजें हो गई इसकी। अब हम बात कर रहे हैं, जो चौथा पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको हम बताते हैं 5वें पॉइंट के बारे में। आपका 5वां पॉइंट क्या है? ये 4 पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग कहलाते हैं। अब हम यहां जो बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि अब इसके बाद क्या होता है? नंबर 5, आंतरिक घड़ी का रख रखाव। आंतरिक घड़ी का रख रखाव। घड़ी क्या है? घड़ी क्या कहलाती है? वॉच। जो हमारे कंप्यूटर में घड़ी होती है, समय देती है। जैसे हमारे मोबाइल में भी समय होता है, टाइम आता है, डेट आती है, मंथ आता है, ईयर आता है, सेकंड्स, मिनट सब चलते हैं। उसी प्रकार इसमें भी घड़ी का एक स्थान होता है, उसका भी वो रख रखाव करता है। ऐसा ना हो कि पता नहीं हम जिस समय काम कर रहे हैं, जब हम डाटा सेव कर रहे हैं तो उसमें टाइमिंग कुछ और आ जाए, डेट्स कुछ और आ जाए। इसलिए यहाँ पर ये आंतरिक घड़ी का भी रख रखाव करता है कि कहीं से हमारा समय बदलाव ना हो जाए, कहीं से कोई चीज चेंजिंग ना हो जाए। इन सब चीजों की भी वो रख रखाव करता है, जिससे कि हमारा कार्य संपन्न होता रहे और हमारे जो समय है, जिस समय पे हम कर रहे हैं उसी समय पर वो चीज सेव हो। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि कार्य की प्राथमिकता। कार्य की प्राथमिकता। कार्य की प्राथमिकता क्या कहलाती है? कि जो कार्य उसको सर्वप्रथम दिया गया है उस कार्य को पूरा कराना। फर्स्ट जो हमारा पहला कार्य है, जो भी हमको निर्देश पहला दिया गया है उसको पहले फॉलो कराना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन दूसरा निर्देश दिया गया है, जो दूसरा निर्देश है उसको फॉलो कराना एक नियम अनुसार। ये हमारी कहलाती है कार्य की प्राथमिकता, कि पहले जो निर्देश आया है पहले उस निर्देश को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद दिया गया निर्देश दूसरा होगा, उसके बाद हम फिर दूसरा निर्देश करेंगे। ये कौन सा कार्य कब कराया जाना है? जो कार्य पहले दिया गया पहले उसको कराना है। किस कार्य को कब करना है, किस कार्य को कब करना है, ये सब सुनिश्चित करना, ये सब सुनिश्चित करना। ये सब काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि किस कार्य को कब सुनिश्चित करना है, यही कहलाती है कार्य की प्राथमिकता, जो हमारे कार्य को बताता है कि किस तरीके से कार्य को सुनिश्चित किया जाए, कैसे उस कार्य को
हम तैयार करेंगे, कैसे कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस चीज की आवश्यकता होगी, ये सब कार्य हमारा वो सुनिश्चित करता है। ये जो आज हमने आपको निर्देश बताए हैं, जो भी चीजें आपको उपयोग बताए, ये सारे उपयोग एक तरीके से कहीं ना कहीं उपयोग इनके ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ते हैं, जो हमारी घड़ी का रख रखाव है, कार की प्राथमिकता है, मल्टी यूजर हो, सिंगल यूजर हो, कैसे निर्देशों का पालन करना, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार ही होती है। और आप इसको हम बता दें कि ये जितने भी हमने आपको उपयोग बताए, इससे बहुत सारे उपयोग हैं इसके, इसमें कोई गिनती नहीं है। इसी प्रकार हमने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग, ये आप लोगों को समझ में आए होंगे कि क्या क्या उपयोग होते हैं इसके। ये सब उपयोग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किए जाते हैं, जिससे हमारा कार्य आसानी से सरलता से पूरा हो सके। आज के टॉपिक यहाँ हम खत्म करते हैं। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें समस्या है, कोई बाधा आती है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमको बताइएगा, हम आपकी समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, और घर पे रहें, सब लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद।